सुप्रीम कोर्ट में आज विपक्ष की बहुत बड़ी जीत आप कह सकते हैं। और वहीं सरकार चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार की वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर के अड़ा हुआ था, उसको एक बहुत तगड़ा झटका आप कह सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कहीं मोदी जी का जो दांव था वो ऐसा तो नहीं है कि उल्टा पड़ गया है। दरअसल आज जो सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल करके सामने आई है वो बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को आधार माना है। अब अगर इस खबर को मैं एक लाइन में कहूं तो यह कह सकते हैं कि जिसके पास में होगा आधार वो दे सकेगा मताधिकार, यानी उसका होगा मताधिकार, वो वोट दे सकता है। और इससे बिहार के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग, उनका वोट अब बच गया है। इन लोगों का वोट वो एक तरीके से खतरे में आ गया था। करीब 10 लाख के करीब लोग ऐसे थे जिनका वोट जो है वो खतरे में आ गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको आधार को भी आधार मानना पड़ेगा। पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि 11 दस्तावेज होने चाहिए, लेकिन पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर के कहा तो वो वर्बली कहा था, लिखित आदेश नहीं दिए थे। फिर दूसरी बार कहा तब भी चुनाव आयोग नहीं माना, और अब लिखित में इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आपको आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा। अब यानी एक तरीके से आप कहिए कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। यानी इतने दिनों से बिहार के अंदर जो वोटर रिवीजन का मामला चल रहा था उसमें आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किया जा रहा था। बताया गया कि पासपोर्ट ले आओ, बताया गया कि एनआरसी का कोई दस्तावेज है या और अलग अलग दस्तावेज हैं वो ले आइए। जो 11 दस्तावेज, जिनमें से बहुत सारे दस्तावेज ऐसे थे जो आम लोगों के पास में थे ही नहीं, लेकिन जो आधार कार्ड बिहार में 100% लोगों के पास में था, जिसको मानने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इसको मानना पड़ेगा। तो यानी एक तरीके से ये जो वोटर रिवीजन लिस्ट का जो पूरा मसला था वही जो है वो अधर में लटक गया है। यानी आप जिस भरोसे पर, जिस तरीके से ये काम करना चाह रहे थे, आधार कार्ड की वजह से अब तो तकरीबन बिहार के मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। अब ये दो तरीके से आपको इसको देखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर रिवीजन लिस्ट, जिसको विपक्ष ने कहा था कि वोट बंदी है, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, इसको वोट बंदी का नाम दिया गया था। और दूसरा है वोट चोरी का मामला। वोट चोरी का मामला ये कि गड़बड़ी करके वोट बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं, वो मसला अभी ज्यों का त्यों बरकरार है। वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पिछली बार जब कहा गया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरह से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं है। अभी उसको लेकर के चुनाव आयोग राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है, और विपक्ष भी अभी उस मसले को लेकर के कोर्ट में गया नहीं है। तो जो वोट चोरी का मसला है वो अभी ज्यों का त्यों बरकरार है, वैसा की वैसा ही है। लेकिन वोट बंदी का जो मसला था वहां पर विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अगर विपक्ष की बात मान ले या विपक्ष के आरोपों को माना जाए तो विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा था कि महाराष्ट्र का जो इनका वोटिंग का जो तरीका था, जिस तरीके से अपनी जीत करवा रहे थे, वो हमने पकड़ लिया था, हरियाणा में पकड़ लिया था। लेकिन अब ये बिहार में नया तरीका लेकर के आए, वो था वोट बंदी का तरीका, कि जो वोटर है उसका वोट डालने नहीं दिया जाएगा और लिहाजा बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। और इसीलिए पूरी ताकत से वोट बंदी के खिलाफ, इस एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको आधार मानना पड़ेगा। दरअसल ये बात इसलिए कही गई कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा, माना, और जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी तरफ से दलीलें दी गई, पैरवी की गई कि बहुत सारे ऐसे बीएलओज हैं जो ये शिकायत कर रहे थे कि हमें आधार मानने पर शोकॉज नोटिस दिए जा रहे हैं। यानी अगर कोई आदमी बीएलओ है और वो आदमी अगर आधार कार्ड को लेकर के अगर किसी का वोट बना रहा है तो उसको नोटिस दिया जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि आप आधार को मान लीजिए। चुनाव आयोग ने भी कह दिया था कि ठीक है, हम आधार को मान रहे हैं। फिर चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ठीक है, हमने आधार को मानते हुए अखबारों में, टीवी में विज्ञापन भी दे दिए हैं। लेकिन एक्चुअली इसको माना नहीं जा रहा था।
लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आपको इसको मानना पड़ेगा। तो वोट चोरी का मसला अलग है, वोटबंदी का मसला अलग है, और वोटबंदी पर विपक्ष कह रहा है कि हमारी बड़ी जीत हुई है। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव, उन्होंने इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट से ही एक वीडियो संदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि हमारी इस पर बड़ी जीत हुई है। आखिरकार 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साजिश एसआईआर पर विराम लगाया। आज के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि एसआईआर में आधार को अब 12वां वैध दस्तावेज मानना होगा। इस एक फैसले ने बिहार ही नहीं पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया है। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट हैं लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। 10 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर सुनवाई हो रही थी और आखिरकार आज अहम फैसला आया है और अब चुनाव आयोग या उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी वो भाग नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अभी तक वोट बनवाने के लिए आपको अपनी पहचान साबित करनी पड़ती थी, आपको आपकी आयु साबित करनी पड़ती थी कि आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, और आपको यह साबित करना होता था कि आप कहाँ के निवासी, आवास का प्रमाण पत्र यानी आपको देना पड़ता था। सरकार जो है वो आपका वोट बना करके देती थी, लेकिन अब जो है वो एक तरीके से ओनस वो वोटर पर डाल दिया गया था कि वोटर को साबित करना होगा। ये जो है वो बड़ा वो हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिनके वोट बने हुए थे वो अगर अपना फॉर्म जमा करके नहीं देता तो उसका वोट कट जाए। इस तरह की जो बातें या आरोप जब लगे तो उसके बाद में मसला लगातार बड़ा होता चला गया। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर इस चीज़ को पहले ही मान लिया जाता या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही स्पष्टीकरण दे देता साफ तौर पर,
तो हो सकता है कि चीजें यहां तक चल करके नहीं आती। लेकिन देखिए आप, एक सनक या यूं कहें कि एक आपका अड़ियल रवैया या आपकी जिद, वो कितने लोगों का समय खराब कराती है। इसकी वजह से मीडिया का कितना समय खराब हुआ, कितना जो अटेंशन है लोगों का वो इधर आया। और दूसरी बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का, वकीलों का, सब कोई हर तरीके से जो है वो लोगों का अटेंशन इस मुद्दे पर था। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आधार कार्ड को मान लिया हो और उसके बाद में चुनाव आयोग को कह दिया हो, लेकिन अभी भी जो राहुल गांधी के आरोप हैं वोट चोरी वाले, और उसमें कई आरोप तो बड़े जेन्युइन हैं, जो जेन्युइन आरोप है, जो मुझे भी लगता है कि जिस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, या स्पष्टीकरण नहीं बल्कि उस पर तो प्रैक्टिकली काम ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बड़ी जो राहुल गांधी की या विपक्ष की मांग है कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट हमें दीजिए, और डिजिटल वोटर लिस्ट का फायदा यह है कि अगर डिजिटल वोटर लिस्ट मिलेगी, चुनाव आयोग अभी इस तरीके से फोटोकॉपी जो है वो स्कैन करके डाल देता है। अब इसमें आप कुछ ढूंढ नहीं सकते हैं। डिजिटल में आप ये है कि आप किसी का भी नाम सर्च करेंगे, सुनील नाम जो है आप सर्च करना चाहते हैं, 100 पेज में कितने सुनील है, कहां कहां सुनील है, सब सामने आ जाते हैं। यानी सेकंड भर में आप कहां के किस सुनील तक पहुंचना चाहते हैं, आप 100 क्या हजारों सुनील में से 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, 1 क्लिक में आप पहुंच जाएंगे। और महज कुछ मिनटों के अंदर जो चीज आप ढूंढना चाहते हो ढूंढ पाएंगे। और बाकी वैसे में आपको महीनों लग जाएंगे, दर्जनों दिन लग जाएंगे, आप ढूंढते रहिए। तो राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, और वोटर लिस्ट के जरिए किस तरीके का खेल किया जा रहा है, या कितने लोगों का वोट डबल करके डाला जा रहा है, या कितने लोग ऐसे हैं जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के, उनका पहली बार यानी 18 साल की जो वोटर लिस्ट में वोट बनता है वहां वोट बन रहा है। तो ये जो सारे सवाल जो राहुल गांधी ने उठाए वो अभी बाकी हैं। अगर वहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अभी उस मसले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर के गए, वो अभी पब्लिक की अदालत में इस मसले को रख रहे हैं, जनता की अदालत में। और जनता उसमें कितना राहुल के साथ है, कितना चुनाव आयोग के साथ है, कितना बीजेपी के साथ है, ये तो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, जिस हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन बम सामने आएगा तब पता चलेगा कि मसला क्या है। क्योंकि अभी तो जो उनका एक एटम बम सामने आया था जिसमें उन्होंने 1 सीट की बात की थी, कर्नाटका के अंदर महादेवापुरा की बात की थी जिसमें 1 लाख फर्जी वोटरों की उन्होंने बात की थी। हाइड्रोजन बम में क्या हरियाणा के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से वो कलई खोल करके रखने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमारे यहां पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल लोकतंत्र के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि लोकतंत्र क्या वाकई बचा भी है या लोकतंत्र कैद कर लिया गया है। लोकतंत्र में क्या वाकई इतने बड़े मुद्दे को, इस तरीके के मुद्दे को इस तरीके से उस पर बहस होनी चाहिए। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट देख रहा था और उस पर देश के पूर्व चुनाव आयुक्त उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही बात है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हम आज के वक्त में कुर्सी पर होते ज्ञानेश कुमार की जगह पर, तो हम देर नहीं लगाते इस बात की। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच करवाते और राहुल गांधी को कागज पकड़ा देते कि देखिए आपने जो कहा था वो ये सही है और ये गलत है। और यही काम होता है। देखिए, राहुल गांधी कोई राह चलते हुए व्यक्ति नहीं है
कि ठीक है कोई भी आदमी कुछ भी बोल रहा है तो अब हर आदमी को तो जवाब नहीं दिया जा सकता है। राहुल गांधी वो न केवल कांग्रेस के नेता है बल्कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। जो जिम्मेदारी जो ओहदा प्रधानमंत्री का है उसी तरह से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो नेता प्रतिपक्ष की भी है। वो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे विपक्ष की एक आवाज है और पूरा विपक्ष इस मसले पर, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस मसले पर राहुल गांधी की आवाज में आवाज नहीं मिला रही हो, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग खामोश है, चुप है। तो कायदे से यह मामला या तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुलझे। अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आती है या चुनाव आयोग लेकर के आता है या राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब ला करके, एटम बम, ये ला करके चुनाव आयोग पर प्रेशर बना करके उस चीज को वहीं पर हल करना चाहते हैं, या फिर लोगों के अंदर इसको लेकर के पहले एक जागरूकता वो पैदा करना चाह रहे हैं कि लोग इस मसले को समझें और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर के जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के पास में वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है और वो जब भी चाहेंगे, और वो वकीलों का ही, उनका ही दिमाग होगा कि कब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर के जाना है और कब नहीं लेकर के जाना है। तो जब ये मसला जाएगा तो क्या जिस तरीके से आज वोटबंदी पर चुनाव आयोग की या बीजेपी की एक तरीके से आप ये कहें कि हार हुई है, हालांकि ये जरूर कहा गया कि आधार कार्ड वो नागरिकता का पैमाना नहीं है, लेकिन सवाल तो ये था ही नहीं कि आधार कार्ड को नागरिकता का पैमाना माना जाए। सवाल तो ये था कि आधार कार्ड को कम से कम आप वोटिंग के लिए जरूर जो है वो मान्य करिए, और वो आज जरूर हुआ है। तो जो आज वोटबंदी में हुआ है, क्या फिर कल को अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वोट चोरी में भी यही होगा? और अगर तब ऐसा हुआ तो मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे, उनकी सरकार फिर क्या मुंह दिखाएगी, फिर इस देश का चुनाव आयोग वो क्या मुंह दिखाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।